जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, हमारा जो अखिल भारतीय सत्संग सत्संग है, ये ध्यान योग आनंद योग का, ध्यान योग और ध्यान के साथ आनंद योग। ध्यान के साथ अगर सही तरीके से आपने करना शुरू कर दिया तो परमात्मा की कृपा का आनंद बड़े आराम से ले सको। देखिए, पूजा 3 प्रकार से की जाती है। शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, दिया लगाना, आरती गाना, भजन गाना, ये जो पूजा है शारीरिक पूजा। भागवत सुनना, भागवत सुनना, भागवत कहना, भजन सुनना, ये सारी चीजें जो है शारीरिक पूजा के अंदर आती हैं, शरीर से। और इसका इफेक्ट बहुत थोड़ा रहता है। आप मंदिर गए, शिव जी को जल चढ़ाया, वापस लौट के फिर संसार में आ गए। जैसे ही गए थे, 2 मिनट का काम किया, जाने आने का टाइम खराब कर दिया। ये शारीरिक पूजा, शरीर से जाते हैं, जल चढ़ाते हैं आराम से। दूसरी पूजा मानसिक पूजा। जैसे जैसे शारीरिक पूजा के में लिप्त होते चले जाएंगे, मानसिक पूजा अपने आप शुरू हो जाएगी। मन से होने लगेगा। एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारे शरीर की खासियत है कि जिस चीज को हम बार बार करते हैं, मन उसको करने का आदत बना लेता है। तो शारीरिक पूजा मानसिक पूजा में बदले थोड़े टाइम के लिए। मानसिक पूजा है वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आत्मिक पूजा में बदल जाती है। शरीर का हर रोम रोम परमात्मा का नाम लेता है, आदत बन गई। जब खाली परमात्मा की याद, जब खाली परमात्मा की याद। जब काम करेंगे तो काम चलेगा, काम से छूटा परमात्मा की याद, काम से छूटा परमात्मा की याद। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई और हर एक पे लागू होती है। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। अभ्यास। आज जो भी है, जिस प्रोफेशन में है, जो काम करते हैं, अभ्यास। अभ्यास से ही सारी चीजों का पता लगता है। तो ये हो गई हमारी 3 तरीके से पूजा। और शरीर भी हम 3 है, शरीर भी हम 3 है, एक नहीं है। जो बाहर देखते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, ये है स्थूल शरीर। एक और है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। सोच विचार का काम उससे करते हैं।
और एक और है आत्मा। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं, ना स्थूल रहता है ना सूक्ष्म रहता है, दोनों गए आत्मा के साथ। हमारे शरीर में आत्मा प्रधान है और हम वो काम करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है। और अगर गलत भी हो जाता है तो कहते हैं भाई हमारी आत्मा ने तो ये कहा था, गलत हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें भी हम अपनी आत्मा का सहारा लेंगे। सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछेंगे कि परमात्मा की कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूरत, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। अपने आप चुनिए। अगर राम के पुजारी हैं और मैं आपको कहूं कि ओम ओम करना शुरू कर दीजिए तो ओम तो कर सकते हैं आप बड़े आराम से, पर जो असली फायदा है मेडिटेशन का वो आपको नहीं मिलेगा। और मेडिटेशन क्या है? कोई नई चीज नहीं है, परमात्मा की गहरी याद। जैसे जैसे परमात्मा की गहरी याद आपके मन के अंदर बसती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में दिक्कत होती है। क्या होती है? हम संसारी लोग हैं, 24 घंटे हम संसार में रहते हैं। पूजा के टाइम पर हमने 5 मिनट अगरबत्ती लगाई, हाथ जोड़े और निकल गए। हमें मेडिटेशन करने का अभ्यास नहीं है। मेडिटेशन अपने इष्ट की याद कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल करनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी मत पर चलता हो। परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उठते आधा घंटा धूप धूप दीप जलाए, बड़े प्यार से बैठिए, अपने इष्ट को सह शरीर अपने सामने बनाए। जब तक आप चुनेंगे तब तक आप मूर्त में हैं, मूर्ति में हैं, सूरत में हैं। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि हम शिव भगवान की उपासना करेंगे, ये निश्चित हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत से लोग भाई क्या करते हैं, क्या हनुमान जी की पूजा की, कल को राम जी की, परसों शनिदेव की, किसी ने बता दिया कि भाई शनिदेव के पास चले जाओ, वहां चले गए। ऐसे कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन कंसंट्रेशन के दो पहलू है, ये एक सिक्के के दो पहलू। मेडिटेशन दिन में याद करना अपने स्थिति को, कंसंट्रेशन बैठ के ध्यान करना। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि हम इष्ट भगवान की पूजा करेंगे, फिर उसको शिव भगवान की। अब पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाए, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान चाहिए ही नहीं मेरे को। अगर विश्राम करने की कोशिश करेंगे तो वाकई में आपका ध्यान लगेगा। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, नहीं लगता। ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे विचार आते हैं, उन विचारों को दबाएंगे नहीं, हटाएंगे। दबाएंगे तो और वेग से आएंगे, हटाएंगे तो साइड लाइन होके हटते चले जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आधे घंटे का समय तो है,
इसी में तो तेरे चरणों की प्रार्थना करनी है और उसके बाद अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। और जब वो सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में बैठाइए। हृदय चक्र, हृदय चक्र वहां पर बैठाए बड़े प्यार से, और दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है उसको लेने की कोशिश कीजिए बड़े प्यार से, और उसमें लय हो जाइए। ना अपना होश हो, ना अपनी याद हो। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही आपका मन हटे, फिर आप अपने इष्ट के चरणों में ध्यान लगाइए। बाय प्रैक्टिस, अभ्यास ऐसा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा बखूबी। और 99% जो आपकी समस्या है वो ऑटोमेटिक हल होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरे भाई ये जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड। और जो आसन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उस पर बैठिए, और उसके बाद अपना दिल की हर धड़कन पर नाम उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से जिह्वा से कर सकते हैं, कह सकते हैं, पर अल्टीमेट तो यही है कि आप दिल की हर धड़कन पर उस नाम को उच्चारित होते सुने। यह है तरीका जो हमारे रास्ते के सिलसिले के बुजुर्ग हुए, उन्होंने बताया सबके लिए, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे स्वामी हो, कोई भी अगर इस तरीके से पूजा करेंगे, शुद्ध आनंद आपको प्राप्त होगा। और जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले जाएंगे, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, और अच्छा मन करेगा कि बैठे और अपनी सारी चीजें अपने आप बैठ के सॉल्व करें। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद करेंगे। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज या सुवचन कर्ण करो गुरु समर्थ सिर पर खड़े कहा कमी तो है दास
रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। गो की पर्दा करके बैठे, गो की पर्दा करके बैठे, फिर भी लापर्दा हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। गूंजती है कान में, गूंजती है कान में, आवाज अब भी आपकी, गूंजती है कान में, आवाज अब भी आपकी, आवाज अब भी आपकी। वज़्म में जलवानुमा से, वज़्म में जलवानुमा से, सामने बैठे हैं वज़्म में जलवानुमा से, सामने बैठे हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सब के हैं आप। दिल के टुकड़े आपके हम, दिल के टुकड़े आपके हम, आप कहते थे हुजूर, दिल के टुकड़े आपके हम, आप कहते थे हुजूर, आप कहते थे हुजूर। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।